बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गपशप नामा के 14th एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद खान और मैं हूं सना इकबाल। जी नाज़रीन, गपशप नामा जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लाजमी ऐड करना चाहूँगा, और वो है ब्लड डोनेशन के हवाले से। कोरोना की वजह से जैसे आप सब जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्पेशली जो है वो इस टाइम हमें ब्लड की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं तमाम अपने डोनर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सुंदस फाउंडेशन, क्योंकि असल जो हमारा मकसद है वो सुंदस फाउंडेशन है, SFTV भी सुंदस फाउंडेशन का ही प्रोजेक्ट है, तो इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं जो इस टाइम हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है वो ब्लड डोनेशन है। ब्लड डोनेशन की कमी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगवाने में हमें दुश्वारी हो रही है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप लोग जब भी हम ब्लड डोनेशन के हवाले से या किसी भी हवाले से आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं, और इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है ब्लड के हवाले से, इसमें आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, और जो ब्लड की शॉर्टेज हम फेस कर रहे हैं उसमें आप हमारी मदद करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 2-4 दिनों में हमारे पास ब्लड की जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस हवाले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँ कि पिछले दिनों जमात इस्लामी की तरफ से और बाकी कुछ तंजीमों की तरफ से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया गया था, लेकिन इस टाइम हमें दोबारा से ब्लड की शॉर्टेज का सामना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह इस बात के ऊपर अमल करते हुए हमारी इस शॉर्टेज को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी सना, तो क्या कहेंगी इस सिचुएशन, क्योंकि अभी ब्लड के हवाले से भी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी एग्जैक्टली सर, अगर देखा जाए तो सुंदस फाउंडेशन में बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो कि ब्लड की कमी की वजह से उनको वापस जाना पड़ रहा है, और उनकी जो लाइफ है वो डिपेंडेंट ही ब्लड पे है, और जिस वजह से बहुत से इश्यूज़ हैं। हमारे डोनर्स से रिक्वेस्ट है, काइंडली आप आइए और डोनेट कीजिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, और जो तंदुरुस्त लोग हैं उनको ब्लड देने में कोई इशू नहीं है, और वो ज़रूर आएँ और वो ज़रूर डोनेट करें इन बच्चों के लिए जिनकी ज़िंदगी ही ब्लड पे है। और बिल्कुल जिनको पता है ब्लड डोनेशन के हवाले से, जो रेगुलर डोनर हैं वो 3 माह कंप्लीट होते ही हमारी कॉल का इंतज़ार किए बगैर हमारे पास आ जाते हैं। जी बिल्कुल, और उन बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी तो व्यूवर्स, अब चलते हैं हम अपने शो के फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है आज की ताज़ा खबर। जी तो सर, आज आप कौन सी ऐसी न्यूज़ हमारे व्यूवर्स के लिए लेके आए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और जिस तरह के सना ने भी अभी अनाउंस कर दिया है कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो होता है वो आज की ताज़ा खबर है, लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आने चाह रहा हूँ। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है, जो कि सना के लिए भी डेफिनेटली एक शॉकिंग न्यूज़ है और सरप्राइज़ है कि हमने इस खबर, आज की ताज़ा खबर को ख़त्म किया है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप लोग सब लोग, जिस तरह आप देखें न्यूज़ चैनल जितने ज़्यादा चल रहे हैं, वैसे हर बंदा सोशल मीडिया के साथ लिंक्ड है, तो रोज़ाना की जो खबरें हैं वो बंदे को हर जगह से मिल जाती है। तो अभी हम जो सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं उसका नाम है गोल्डन वर्ड्स, और गोल्डन वर्ड्स में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने व्यूअर्स के साथ कुछ ऐसी अच्छी बातें शेयर करें ताकि हमारी तरफ से इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों को अच्छी बातों का हम बता सकें, और अगर उस पर कोई अमल कर लेता है तो इसमें भी हमारी अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी। जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह भी हमारा सेगमेंट आप दोबारा से करवाएं ताकि हम फिर इसको प्रॉपर्ली कर सकें। जी तो व्यूवर्स, ये बिल्कुल मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था कि हम लोगों का जो सेगमेंट है वो चेंज हो गया है, और आज का जो हमारा न्यू सेगमेंट है आज जो स्टार्ट होने जा रहा है, तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो जी तो व्यूवर्स, हमारा जो आज का सेगमेंट है वो है गोल्डन वर्ड्स। जी तो सर, ऐसी कौन सी गोल्डन वर्ड्स मींस बहुत यूनिक है, और कौन से ऐसी गोल्डन वर्ड्स आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, आज के जो गोल्डन वर्ड्स हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि गलतियां सिर्फ उनसे होती हैं जो मेहनत करते हैं, निकम्मों की ज़िंदगियां तो दूसरों की गलतियां निकालने में गुजर जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस भी कर लें कि ऐसे लोग जो कि खुद कुछ नहीं करते, वो दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो दूसरों की कोई भी चीज़ देख रहे होंगे और उस पर शुरू हो जाएंगे कि ये तो ये नहीं कर रहा है, हालांकि उसमें पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो ये एक बड़ी मेरा ख्याल है कि गलत बात है कि आप किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो कम से कम उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आप काम, जो अपना टाइम किसी की गलतियां निकालने में सर्व कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं, उसी टाइम में आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चीज़
कर सकते हैं। एग्जैक्टली और अगर देखा जाए तो अगर इंसान से कोई गलती हो जाती है और इंसान उस गलती से कुछ सीख लेता है, बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी बात होती है उसके लिए कि वो अगर गलती से कुछ सीख के आप अपने फ्यूचर उसका अच्छा हो रहा है और वो अपने काम में लगा हुआ है। और इंसान के काम में बहुत सी गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, लेकिन उसे सीख के और आप अपना फ्यूचर और अपना जो प्रेजेंट है उसको ठीक कर सकते हैं, तो वो गलती को फिर हम गलती नहीं कह सकते। बिल्कुल, आपकी बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव चीज़ इंसान की ज़िंदगी में आती है वो आपकी गलती होती है कि गलती आपको पता चल जाए कि ये मेरे अंदर गलती थी। और अगर कोई पॉइंट आउट भी करता है यहाँ पे, अगर आपको कोई आपकी गलती को पॉइंट आउट करता है तो उसको पॉजिटिव वे में लेके आप उसके ऊपर काम शुरू कर दें। और अगर जब वो आप अपनी गलती सुधारेंगे तो वो गलती जो सुधरी हुई होगी वो सारी ज़िंदगी आप दोबारा नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। तो हर एक चीज़ को पॉजिटिव जो है वह लेना चाहिए। और इसके अलावा एक और हम बात भी शामिल कर लेते हैं कि आपकी हर दर्द की जो दुआ है वो आपके पुराने दोस्त हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों से वो दोस्त जो आपके स्कूल फेलोज़ हैं, वो दोस्त जो आपके कॉलेज फेलोज़ हैं, उनके साथ रब्ता रखा करें, क्योंकि ये ऐसे हकीम होते हैं जो सिर्फ लफ्ज़ों से आपकी हर मर्ज़ की दुआ कर लेते हैं। और इसके अलावा आपके बच्चे आपसे वसीयत पूछते हैं, आपके रिश्ते आपसे हैसियत पूछते हैं, लेकिन आपके जो मुखलिस दोस्त होते हैं वही सिर्फ आपसे खैरियत पूछते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी बात थी जो मैंने पढ़ी भी थी और आज आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अगर आप इससे हम बात करें तो दोस्त और बल्कि मुखलिस दोस्त वो होते हैं जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया होते हैं। उनको कभी भी नहीं खोना चाहिए, उनके साथ रब्ता रखना चाहिए, उनके साथ उनकी हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में, क्योंकि खुशियों में भी शरीक होना, किसी की खुशियों में शरीक होना ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप किसी के गम में या दुख में शरीक होते हैं तो कोशिश करें कि उनकी खुशियों में भी और इस तरह की चीज़ों में जब आपको आपके मुखलिस दोस्त में ज़रूर यहाँ पे शामिल करूँगा कि जो आपके मुखलिस दोस्त है आपको पता चल जाए कि ये मेरा मुखलिस दोस्त है, तो फिर हर चीज़ को गंवा कर उस दोस्त को अगर आपको बचाना पड़ जाए तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल जाना और इसके साथ ही अगर हम एक और इसमें बात ऐड करें वो ये है कि इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा दोस्तों से बेहतर है एक दोस्त हो और मुखलिस दोस्त हो आपका। बिल्कुल, और मुखलिस दोस्तों की पहचान भी जो है वो हर बंदा नहीं कर सकता है। और मेरे ख्याल से एक बड़ा अच्छा सा फार्मूला है कि वो लोग जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं वही आपके मुखलिस दोस्त होते हैं, क्योंकि अच्छे वक्त में तो हर बंदा आपके साथ होता है, लेकिन वो वक्त जब आपके ऊपर बुरा वक्त है, जब आपको किसी की ज़रूरत है, उस टाइम में कोई अगर आपके साथ हो जाता है तो वो खास तौर पे उसका दोस्त हो तो फिर तो इंसान वाकई में बहुत खुशकिस्मत होता है कि उसको ऐसा दोस्त मिला है जो कि उसके बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा है। क्योंकि मुखलिस दोस्त वाकई बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जिनके पास हैं खुदारा उनकी कदर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आज के वाकई में आज का जो ये सेगमेंट है मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली हैं और बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। हमारे व्यूवर्स को भी इसका मतलब मैंने जो इजाफा किया है वो अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा इजाफा किया है सर आपने जी। तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा और आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और आप ज़रूर हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसका आपको भी बहुत बेताबी से इंतज़ार होता है और हम ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए लेके आते हैं जो कि कभी आपने भी नहीं सुनी होती और मैंने भी कभी वो स्टोरीज़ जो हैं कभी नहीं सुनी होती। और इस सेगमेंट के ज़रिए वो स्टोरीज़ जो हैं वो मुझे भी पता चलती हैं और बहुत हैरानकुन स्टोरीज़ होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं। और चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ जो कि है हॉट स्टोरी। जी तो सर आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए कौन सी ऐसी स्टोरीज़ जो हैं वो लेके आए हैं, और बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा, मेरे लिए और व्यूवर्स के लिए ऐसी कौन सी स्टोरीज़ हैं जो कि आप हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल सना, हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी कुछ स्टोरीज़ अपने व्यूवर्स को सुनाएं जो कि दिलचस्प भी हों और इन्फॉर्मेटिव भी हों। तो इसके वाले से आज की जो स्टोरीज़ हैं वो मबनी है ऐसे वाक़यात के ऊपर, ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि जो हम सोच नहीं रहे होते कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं जो कि बाद में हम अगर उसको सोचना शुरू करें तो हमें उस पर बिलीव भी नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की कुछ स्टोरीज़ हम लेके आए हैं और उसमें सबसे पहले जो है वो एक स्टोरी है डैनियल रिटार्ड जो कि एक एस्ट्रोलॉजर था और उसने वो अपने स्टूडेंट्स को एक जगह पे लेक्चर दे रहा था और लेक्चर के दौरान उसने
वो जुमला बोल रहा था, एन उसी जुमले के ऊपर कि इंसान की मौत किसी भी वक्त कहीं पे भी हो सकती है। और जब उसने ये फ़िक्र मुकम्मल किया तो उसने एक मिंट कैंडी जो है वो निकाल के मुंह में डाली, और वो मिंट कैंडी जो उसके हलक में जाके फंस गई, और उसी टाइम वो वहाँ पे गिर पड़ा और उसी वक्त उसकी मौत वाक़या हो गई। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, हैरत अंगेज़ बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होती हैं, और ये एक स्टोरी थी। इसके अलावा हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है जिस पे मैंने भी जब ये स्टोरी सुनी तो बड़ा मुश्किल था इसके ऊपर बिलीव करना। तो चलें आपको सुनाते हैं कि जी बिल्कुल अगली जो हमारी स्टोरी है वो दो जुड़वा भाइयों की है, जो कि 1940 में अमेरिकन स्टेट ओहायो में पैदा हुए। और जब जिस घर में ये दो भाई पैदा हुए, उनके जो वालिदैन थे बहुत गरीब थे, और वो उनकी पैदाइश के बाद उनके जो अखराजात हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को एडॉप्शन के लिए दे दिया। सेम टाइम में वहाँ पे दो वालिदैन जो कि बिल्कुल डिफरेंट थे, उन्होंने उन दोनों को एडॉप्ट किया, यानी कि ये दोनों जुड़वा भाई अलग हो गए। लेकिन जब ये दो जुड़वा भाई मिले, तकरीबन 39 साल के बाद ये जुड़वा भाई मिले, तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आईं जिस पे बिलीव करना जो है वो बहुत मुश्किल है। और वो चीज़ें ये थी कि इनके जो वालिदैन ने नाम रखे वो बिल्कुल सेम थे, यानी कि जेम्स, दोनों के नाम जो है उन्होंने सेम रखे। इवन के उनके जो निक नेम थे वो भी सेम थे, यानी जिम। इसके अलावा दोनों ने कुत्ता एक पाला और उसका जो नाम रखा वो भी सेम था। फिर उसके बाद जब वो इनकी शादी हुई, तो शादी जिस लड़की से इनकी हुई, उन दोनों के नाम भी सेम थे। और इसके अलावा दोनों के घर में बच्चे की पैदाइश हुए और उन दोनों ने उस बच्चे का नाम भी सेम रखा। इसके अलावा दोनों के प्रोफेशन भी जो है वो सेम थे, एक पुलिस में था और दूसरा सिक्योरिटी एजेंसी में था। फिर इसके बाद उन दोनों की तलाक हुई, और फिर जब दूसरी शादी हुई तो दूसरी जो बीवी थी उसका भी नाम उनका सेम था। मीन के दो भाइयों की जो शादियां हुई और वो सेम दोबारा शादी हुई, तो वो भी सेम। जिन लड़कियों से हुई उनका भी नाम सेम था। फिर उसके बाद जब तलाक हुई वो भी सेम चीज़ है। फिर उसके बाद दोबारा शादी हुई तो जिन लड़कियों से शादी हुई उनके भी नाम सेम थे। इसके अलावा इन दोनों को मैथ का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसको भी उसको भी, जो कि बाद में पता चला। और जब ये आपस में मिले हैं 39 साल के बाद, तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो पूरी दुनिया में इनकी ये स्टोरी जो है वो छपी थी, और इसके बारे में बताया गया था कि ये ऐसे भी इत्तेफाकात हो सकते हैं कि एक भाई जो कि दो भाई जो कि जुड़वा है, और फिर जितनी भी ये सारी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ये सारी रियलिटी में हुई हैं। तो ये जो है वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी स्टोरी थी कि जो व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगी। इसके अलावा आखिरी हॉट स्टोरी हम शामिल करने जा रहे हैं एक शख्स की जिसका नाम है एडगर एलन पो, जो कि एक फेमस नावल राइटर था। 1838 में उसने एक नावल लिखा कि एक बहरी जहाज़ जिस पे 4 लोग सवार थे, वो जा रहे थे और तूफ़ान में वो रास्ता भूल गए और जहाज़ जो है वो कहीं भटक गया। और उनके पास जो खाना था, वो जब खाना उनके पास ख़त्म हो गया तो उन्होंने चारों में से एक को अपने केबन बॉय को मार के उसको खा लिया। और हैरत की बात यह है कि ठीक 46 साल के बाद सेम यही वाक़या जो है वो रिपीट हुआ, और एक जहाज़ जो है वो जा रहा था और इसी तरह सेम वो रास्ता भटके, और 4 लोग उसमें भी सवार थे। और उन चारों में जब वो उनके पास भी सेम सिचुएशन हुई, खाना उनके पास ख़त्म हुआ और उन्होंने अपने केबन बॉय को मार के उसको खाया। और इसके अलावा जो हैरत अंगेज़ बात है वो ये है कि जो नावल में नाम लिखा हुआ था केबन बॉय जिसको उन्होंने मार के खाया था, सेम वही नाम जो है वो रियलिटी में भी नाम था उसी का यही था, यानी कि रिचर्ड पार्कर। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि एक कहानी जो कि 46 साल पहले लिखी गई है और 46 साल बाद आके वो सेम इस तरह से रिपीट होता था। ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी कहानियाँ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए हों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जी, तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात अक्सर हो जाते हैं जो कि इंसान सोचता है और हो जाता है। वाकई में बहुत ही हैरत की बात है। तो सर, अगर हम आपसे बात करें तो क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसे वाक़यात जो हैं वो हुए? बिल्कुल हो जाता है डेफिनेटली। अगर वैसे तो आपने अचानक से ये सवाल किया है,
लेकिन मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में सम टाइम ऐसा हो जाता है कि वो कुछ सोच रहा होता है और वो सडनली हो भी जाता है। तो मेरी लाइफ में भी डेफिनेटली इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ वो यही है कि जो मैंने मतलब अपनी लाइफ में सोचा था कि मेरी लाइफ इस तरह से होनी चाहिए या मैं इसको ऐसे गुजारूँ या इस तरह की चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें मेरी लाइफ में एज इट इज़ आई हैं और अभी तक आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। ये बहुत ही एक अच्छी बात होती है कि इंसान जैसे सोचता है उसकी लाइफ जो है एज इट इज़ वैसी ही हो। बहुत कम लोगों को ये जो है देखने को मिलता है उनकी लाइफ में ऐसा। जी बिल्कुल, ब्लेसिंग्स होती हैं। ये हमेशा उन लोगों के साथ होता है, ऐसे वाक़यात जो होते हैं और जो कि कुछ अचीव करना चाहते हैं और बड़ी सोच रखते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं, हमेशा उन्हीं को अल्लाह पाक इतनी ब्लेसिंग से नवाजते हैं। जी सना, बिल्कुल मैं इसमें ये शामिल करना चाहूँगा कि जो हमारे अमल होते हैं उनका दारोमदार हमारी नीयतों पे ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली। और बहुत अच्छी बात है कि जैसी नीयत या जैसे गुमान अल्लाह ताला से इंसान करता है, अल्लाह ताला उसको वो चीज़ें नवाजता है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जाके आप वो देखें और साथ पे अगर आपको पसंद आए उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और इसके साथ ही हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो कि है वीडियो ऑफ द डे। अगर इस सेगमेंट की बात की जाए तो इस सेगमेंट के आने का मुझे बहुत ही इंतज़ार होता है, क्योंकि इस सेगमेंट के साथ ही मुझे बहुत सी मेरी जो है यादें हैं, क्योंकि जो मेरा काम था बेसिकली मैं यहाँ से नहीं हूँ। जो मेरा पहले भी काम था वो भी यही था, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना और उनको एडिट करना। लेकिन बनाने से पहले जो उसके ऊपर एक पूरी स्ट्रगल, एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जो पूरी स्ट्रगल होती थी एक वीडियो के पीछे, देन एडिट के बाद जो वो एक निकल के आती है उसके पीछे जो एक पूरा हार्ड वर्क होता है वो मुझे बहुत ही जो है याद आता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियोस हैं जो आपने बनाई हैं और उसका कंटेंट बहुत अच्छा है तो आप हमारे शो में उसको सेंड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स के ऊपर सेंड कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम अपने शो में उन वीडियोस को ज़रूर शामिल करेंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए सर, हम अगर आपकी बात करें, आप भी बहुत ही अच्छे ऐसे कंटेंट्स लिखते हैं और उन पर वीडियोज़ बनाते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए और उन वीडियोज़ के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल सना, अगर हम बात करें अपनी वीडियोस पे बात करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह अभी आपने बात की कि जब वीडियो हम बनाते हैं तो कोई भी बंदा देख कर कहता है यार ये क्या वीडियो है। जी बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे मेहनत एक पूरा हार्ड वर्क होती है, पूरा हार्ड वर्क। और मैं उन वीडियोस की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर कोई ना कोई मैसेज होता है जो हम शेयर भी करते हैं अपने चैनल पे। तो टिकटॉक जिस तरह मैंने पहले ही बताया था कि एक ऐप है, लेकिन उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बाकायदा जो है वो कंटेंट के साथ काम करते हैं और उनका एक मकसद होता है उस वीडियो के पीछे, क्योंकि आपके पास उसमें सिर्फ 1 मिनट का टाइम होता है जी। और 1 मिनट के अंदर आपने जो है वो अपना मैसेज कन्वे करना होता है। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है, बाकायदा वो उसको लिखा जाता है, स्क्रिप्टेड होता है और फिर वो बनाया जाता है। तो बिल्कुल। तो इसके अलावा आपने ये पूछा मेरी वीडियोस के हवाले से, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो वीडियोस हम बना रहे हैं उसमें कोई मैसेज हो, कोई ऐसी अच्छी बात हो। इस तरह भी हमने आज प्रोग्राम में भी शामिल किए। तो आपकी वीडियो का कोई मकसद होना चाहिए, तो मैं भी इस तरह की वीडियोस कोशिश करता हूँ कि वो अपने स्टेटस पे या अपने डोनर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ कोई अच्छी बात जो है वो शेयर करूँ। तो कोशिश हमारी यही होती है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक वीडियो के ज़रिए जो है बहुत ही अच्छा मैसेज जो है वो कन्वे करते हैं। और इसके साथ ही चलते हैं, बढ़ते हैं अपने आज की फ़र्स्ट वीडियो की तरफ। और आज की जो हमारी फ़र्स्ट वीडियो है वो है बच्चा उत्ते क्यों चढ़िया यार, कल 15 सितंबर जी। तो इसके बारे में अगर हम तबसरा करें तो एक वाकई में बहुत ही फनी 15 सितंबर जो है इस दफ़ा बड़ा टफ होने जा रहा है और बच्चों के लिए स्पेशली। जी बिल्कुल। और जिस तरह पहले प्रोग्राम में हमने यही बात की थी कि इतना अरसा स्कूल से दूर रहने के बाद अब बच्चों को दोबारा स्कूल में लेके जाना जो है वो मैं समझता हूँ कि जुए शीर लाने के मुतरादिफ होगा। ऐसा ही है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि 15 सितंबर को जो है हमारे यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वालिदैन के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वालिदैन के लिए और उसके साथ बच्चों के अगर फ्यूचर को देखा जाए तो एक ये पूरा साल जब से स्टार्ट हुआ है बच्चे स्कूल नहीं गए, बिल्कुल, काफी उनकी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इस तरह वीडियो के हवाले से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्कूल को मिस भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा भी है। तो
जो पढ़ने में अच्छे हैं, और वैसे मैं समझता हूँ कि इतना अरसा घर रहने के बाद तो बच्चों को भी अब जी बिल्कुल स्कूल जाना चाहिए कि स्कूल जो है वो, क्योंकि स्कूल फेलोज़ हैं, आपके क्लास फेलोज़ हैं, अपने दोस्त होते हैं जो आपको सिर्फ स्कूल में ही मिलते हैं, तो ऐसे डेफिनेटली उनको भी याद आते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बेशक इसके साथ के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन वो बहुत ही मज़े की बात होती है कि आप फ्रेंड्स साथ में बैठे हुए होते हैं और वो क्लास जो क्लासमेट जो होते हैं क्लास का माहौल एनवायरनमेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो सकता। बिल्कुल जी, तो इसके साथ ही चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारी नेक्स्ट वीडियो है लड़की की मदद नहीं की। जब मैं पीछे के दरवाजे लॉक करने गया तब मैंने देखा कि उसके बैग में न्यूज़पेपर पड़ा था। अगर वो अंधी थी तो न्यूज़पेपर का क्या काम था। जब मैंने इधर उधर देखा तो झाड़ियों में 2 लड़के छुपे हुए थे। हम ये नहीं कहते कि लोगों की मदद करना गलत है, लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। जी बिल्कुल, ये वाकई में बहुत ही, देखिए हम वही बात जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि 1 मिनट का टाइम है आपके पास ये टिकटॉक के ऊपर, और उस पर आपने एक पॉजिटिव मैसेज देना है, तो ये मैसेज देखें कितना ज़बरदस्त उन्होंने 1 मिनट के अंदर दिया है, और फिर इसको किस तरह से उन्होंने सोचा, फिर उसके ऊपर काम किया, फिर उसको वीडियोज़ की बनाई, फिर उसको एंगल्स देखे, लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर, और इतना ज़बरदस्त मैसेज उन्होंने कन्वे किया है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह के वाक़यात देखने में इंसान मदद करना चाहता है लेकिन वो मदद जो है उसके अपने ही गले पड़ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो डेफिनेटली हमें करनी चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त मैसेज। अगर इंसान को कहीं पे ऐसा फील हो रहा हो या महसूस हो रहा हो कि ये मदद करना जो है मुझ पे भारी पड़ेगा, तो उस चीज़ से मेरा ख्याल है कि पीछे हट जाना चाहिए। बिल्कुल, और आपकी नीयत जो है वो तो खुदा जानता है या आप जानते हैं, लेकिन ये है कि मुझे ये पर्सनली ये लगता है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे मदद करने से मुझे कुछ ऐसा इशू ना हो जाए या मसला ना बन जाए, तो उससे पीछे हट जाना चाहिए। और इस तरह के वाक़यात भरे पड़े हैं, बहुत बिल्कुल ऐसा है, लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल, आजकल लोग ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से जो है वो कर रहे हैं। ये मैसेज एक बहुत ही पॉजिटिव है हर इंसान उसके लिए कि ठीक है आप मदद करना चाहते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आप पे उल्टा पड़ जाए तो वो गलत बात है। जी, इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। हमारी नेक्स्ट वीडियो है जी, तो सर इसके बारे में आपका क्या तबसरा है? बिल्कुल जी, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा SOPs चेंज हो गए हैं, तो जो हमारे फ़कीर हैं उन्होंने भी अपने SOPs बना लिए, अपने SOPs चेंज कर दिए हैं, और वो उनकी डिमांड अब यही है कि अगर आपने पैसे भी देने हैं तो पहले अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, मास्क पहने, और जो पैसे दे रहे हैं आप उनको भी सैनिटाइज़ करें और फिर पैसे दें, तो ये भी डेफिनेटली बिल्कुल वो भी अपनी केयर कर रहे हैं। जी, इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और हमारी नेक्स्ट वीडियो है अब ये झंडा हमें उस पार लगाना ही होगा। नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। जी बिल्कुल, इसके बारे में ये अब फिर वही बात है कि इन्होंने भी अब देखें 14 अगस्त अभी रिसेंटली गुजरा, तो मैंने उसी वजह से उन्होंने ये वीडियो बनाई है, और वीडियो को देख के ही इंसान के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन, और ये तो एक वीडियो है लेकिन इस तरह की सिचुएशंस हुई हैं हमारे जवानों के साथ, पाक फौज के साथ, और जो हमारे हीरोज़ हैं जो जिन्होंने निशान हैदर जो है वो हासिल किया है, उनके साथ इस तरह से हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है।
डेथ हुई है और उन्होंने अपने जो झंडे को, अपने फ्लैग को नीचे नहीं गिरने दिया। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हमारी जो माएँ हैं उनके हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं, और वो ये देख के सब कुछ जाहिर है उनके साथ होता है, लेकिन फिर भी वो चाहती हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो आर्मी ज्वाइन करें, पाक आर्मी में जाएं। और ये एक शहादत है ना, ये आप शहादत जो है वो हर किसी के नसीब में नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। और जो पाक फ़ौज को या ज्वाइन करते हैं तो पहली उनकी यही होती है कि अगर हमें मौत आए तो वतन की अज़मत के लिए, वतन की खिदमत के लिए आए। जी बिल्कुल। और जैसा यहाँ पे एक फ़्लैग का जिक्र हो रहा है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले अभी मुहर्रम चल रहा है और पिछले दिनों 10 मुहर्रम को, और इस हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे वो शुहदा जो अहले बैत जिन्होंने अपने दीन का अलम, अपने इस्लाम का अलम जो है वो सर बुलंद रखा, उसके लिए अपने जानें गंवाई, अपनी पूरी फैमिली को, अपनी इज़्ज़तों को नीलाम होते हुए देखा गया वहाँ पे, लेकिन हक़ को उन्होंने नहीं छोड़ा और हक़ के लिए वो ऐसे डट गए जिसके लिए उन्होंने किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की, उन्होंने 3-3, 4-4 दिन जो है वो प्यासा रखा गया। और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि उन्हीं की वजह से आज जो है वो हम जिसकी वजह से इस्लाम जो है वो इतना फैला, और इस्लाम आज भी हम बहैसियत मुसलमान उनकी उन कुर्बानियों को याद करते हैं, और उनके सदक़े जो है वो मैं समझता हूँ कि हम इस टाइम जो है वो अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के साथ जो है वो जी रहे हैं। लेकिन हमें ये कुर्बानियाँ, वो कुर्बानियाँ जो उस वक्त करबला में हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले ख़ाना ने, वो अहले बैत ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। इसके साथ ही चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और हमारी नेक्स्ट वीडियो है। ओहो, आज फिर इस मनूस की सुबह सुबह शक्ल देख ली यार, आज मेरा पूरा दिल बर्बाद जाना है यार। जा यार यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं सुनी, जा यार, जा जा, मुझे कुछ नहीं सुनना, जा मेरी बात, जा 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 जा, कल से काम पे नहीं, जा चल जा यार, जा। हेलो, हाँ डील पक्की हो गई है? चलो मैं आ रहा हूँ। चलो यार चलें जल्दी ऑफिस, डील पक्की हो गई है यार। साहब एक बात को माइंड तो नहीं करेंगे? हाँ बोलो। वो मनूस था ना बेचारा, आपने उसका चेहरा देखा, आपकी डील पक्की हो गई। उसने आपका चेहरा देखा, सुबह सुबह बेचारे की नौकरी चलेगी। सर मनूस कौन हुआ? सर मनूस है तो सिर्फ कुछ लोगों की सोच। ओहो, बुलाओ यार उसको, किधर गया? बुलाओ यार उसको, बुलाओ। सोच बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी। जी सर, इसके बारे में बहुत अच्छा मैसेज। मैं दोबारा फिर कहूँगा कि ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की चीज़ें पे बिलीव करते हैं कि सुबह सुबह अगर कोई काम नहीं हुआ तो वो इसका जो ब्लेम होता है वो ऐसे ही अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, मैं तो ये कहूँगा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना कि जी मैंने आज सुबह सुबह उसकी शक्ल देखी है तो मेरा काम नहीं हुआ, या मेरा ये काम नहीं हुआ। ये तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे सुपरस्टिशियस बातें हैं जिन पे लोग अभी भी बिलीव करते हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा है, वो इंसान अपने माइंड में एक चीज़ बना लेता है। ये वही लोग कहते हैं जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। ऐसा ही है। तो अपने आप पे यकीन रखना चाहिए, अपने अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और सबसे अपनी बड़ी मेहनत पे यकीन रखना चाहिए। बिल्कुल कोशिश करते रहना चाहिए। जी, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियोस पसंद आई होंगी, और अगर आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल तो आप उस पर हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन, और इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है बूझो तो जाने। और इस सेगमेंट में हम लेके आते हैं ऐसी पिक्चर्स, और हम चाहते हैं हमारे होस्ट जो हैं वो उसको गेस करें। हम देखते हैं कि हमारे होस्ट जो हैं उनको गेस कर पाते हैं नहीं, और हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज के शो में क्या हमारे जो होस्ट हैं उन पिक्चर्स को गेस कर पाएंगे या नहीं। और चलते हैं हम इस सेगमेंट की फर्स्ट पिक्चर की तरफ जो कि है। जी तो सर इस पिक्चर के बारे में आप बताएं। पिक्चर गेस करें। नहीं पता नहीं चल रहा, कुछ थोड़ा से हिंट्स दें शायद कुछ। इनका पॉलिटिक्स से इनका लिंक है। मरियम नवाज। बिल्कुल पॉलिटिक्स पे आया तो जाहिर है वो आपको। जी बिल्कुल, ये मरियम नवाज है। शक्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा जी बिल्कुल अभी भी मिलती है, उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। जी, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है
ये तो मुझे मौलाना तारिक जमील साहब जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे मौलाना तारिक जमील साहब नहीं। इनका भी ताल्लुक़ जो है वो सोशल वेलफेयर से था और इन्होंने कौम के लिए और बहुत से ऐसी काम सर अंजाम दिए हैं जिनको कभी भी हम लोग जो जी बिल्कुल अब्दुस्तारीदी साहब हैं ये, मींस इनके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। बिल्कुल इन्होंने बहुत ही ऐसी खिदमत इंस्पिरेशन है हमारे तमाम एनजीओ जितने भी हैं, सबके लिए इंस्पिरेशन है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और ऐसी हालत में मतलब इतने ज़्यादा इवन कि उन्होंने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस तक का जो है वो जी बिल्कुल मेरा ख्याल है कि अवेलेबिलिटी की है। और फिर जिस हालत में वो रहते थे और जिस तरह से वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वो हमारे लिए सबके लिए मेरा ख्याल है कि इंस्पिरेशन है। और इसके साथ ही चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। हमारी नेक्स्ट पिक्चर है बिल्कुल एक बहुत चाइल्डहुड पिक्चर है। और इनके बारे में अगर हम आपको हिंट्स दें तो ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज़ में और एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, टेलीविज़न नहीं थोड़ा हीरा मानी नहीं, हीरा मानी नहीं है ये। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता। ये हानिया आमिर हैं। जी बिल्कुल, मतलब ये बहुत छोटी होते थे। जी बिल्कुल, बहुत छोटे चाइल्डहुड पिक्चर इनकी थी जो कि वाकई में गेस करना मुश्किल था अभी की, और ये पिक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इनका। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ और हमारी नेक्स्ट पिक्चर है ये तो जी बिल्कुल, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या किस से ताल्लुक है? इनका सिंगिंग से भी ताल्लुक था। और ये तो कोई पश्तो की जी नहीं, बिल्कुल नहीं इनका सिंगिंग से, इसके अलावा ये एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस थी नूरजहां। बिल्कुल मलका तरन्नुम। मींस अगर आप मुझे कहते कि गेस चाहिए आपको तो मैं मलका तरन्नुम कहती तो आपको पता चल जाना था, लेकिन उससे पहले ही आपने गेस कर लिया। चलते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ और हमारी नेक्स्ट पिक्चर है नहीं, मतलब हीरो लग रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हीरो हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फेमस फिल्म एक्टर। जी बिल्कुल शान, क्योंकि इनकी कोई ऐसी पिक्चर नहीं थी जो कि चाइल्डहुड की मिलती, तो जाहिर कोई ये ऐसी पिक्चर थी जो कि बहुत। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शान जो है वो बहुत बहुत मंजा एक्टर है, लेकिन उन्होंने अपने आप को ज़ाया किया है, मैं समझता हूँ। या इन्होंने किया है या हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री ने किया है, क्योंकि इनसे जो काम जो इसके अहल है ना उस तरह से इनसे लिया नहीं गया। पंजाबी फिल्मों में इनको डाल के वो बढ़ के मारना और ये वो, हालांकि उनकी 2-3 फिल्में थी जो बड़ी अच्छी थी और बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी जो देखें जो हालात हैं इस टाइम जो है वो मैं समझता हूँ कि उस तरह से नहीं है इनके लिए, और इन्होंने मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा किनारा भी कर दिया इंडस्ट्री से, और उसकी वजह ये है कि उनको उस तरह का काम नहीं मिल रहा। लेकिन ये जिस तरह इनके पास टैलेंट है, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, ख़ुद भी इन्होंने डायरेक्ट किए हैं फिल्में। इसके अलावा इनके जो वालिद थे शाहिद साहब, शाहिद रियाज इस तरह का नाम था, वो भी जो है वो डायरेक्टर थे फिल्मों के। तो इनको ख़ुद भी इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए और अपने हैसियत के मुताबिक, अपनी एक्टिंग के मुताबिक फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी एक जो है मूवी जो है वो रिलीज़ होने वाली है। अच्छा। जी बिल्कुल, जिसका नाम ज़रार है और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होगी। दैट्स गुड। अगर ऐसा है तो मैं यही कह रहा था बिल्कुल कि उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो अगर ये इस तरह के काम इनसे लें तो नो डाउट कि ये जो हमारे हमसाया मुल्क हैं उनके जितने भी हीरोज़ काम कर रहे हैं उससे किसी तरह से भी कम नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही, किसी भी तरह ही कम नहीं है। इसके साथ ही हम चलते हैं बूझो तो जानो की दूसरी कड़ी की तरफ, जो कि हम लेके आते हैं ऐसे इडियम्स, ऐसे मुहावरे। हमारे होस्ट जो हैं उनको गेस करते हैं और हमारी कोशिश होती है हम उन पे तबसरा करें उन मुहावरों पे, क्योंकि वो ऐसे मुहावरे होते हैं जो कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको यूज़ करते हैं। तो सर चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं कि आज के जो हमारे मुहावरे हैं उनको आप गेस कर पाएंगे या नहीं। और आज के जो हमारा फर्स्ट मुहावरा है वो है एक अनार 100 बीमार। ये तो बड़ा आसान है। जी बिल्कुल। तो अगर इस पे हम तबसरा करें तो तबसरा मेरा हाल यही बनता है कि जब थोड़ी चीज़ होती है, जब आप कर रहे होते तो थोड़ी चीज़ और अच्छी चीज़ हो और उसके ख्वाहिशमंद चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो जिनको रिक्वायर्ड है, बंदे ज़्यादा हैं, जिस तरह ख्वाहिश में खाना बंदे ज़्यादा है, हर जगह पे ये जी बिल्कुल ऐसा ही सकती है। जी बिल्कुल। तो चलते हैं इसके साथ ही अपने सेकंड मुहावरे की तरफ, जो कि है आधा तीतर
आधा बटे जी बिल्कुल। आज की जो ये उन लोगों के लिए है जो कोई काम भी जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते, जी बिल्कुल ऐसा ही या मतलब वो आधा काम करते हैं और आधा जो है वो वहीं पे छोड़ देते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है। जी बिल्कुल। आज के मुहावरे बहुत ईजी हैं आपके लिए, मीन्स इसके साथ ही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है लिखे मूसा पढ़े खुदा। लिखे मूसा पढ़े खुदा, ये तो बहुत पुराना मुहावरा है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। और मैंने जब ये मुहावरा देखा तो इसमें एक गलती थी कि इन्होंने मूसा जो है वो गलत लिखा हुआ था। मैंने ज़्यादातर जगह पे मूसा लिखते हैं ये मीम वाओ और सीन। इस कहावत के बारे में मैंने कुछ पढ़ा हुआ है कि ये जो हम जिसका जो मतलब हम लेते हैं ना, ये मतलब नहीं है इसका। अच्छा, इस मुहावरे के हवाले से मैं थोड़ा सा कहना भी चाहूँगा कि हम अक्सर जो है वो लोग इसको गलत प्रोनाउंस भी करते हैं और इसका मतलब भी गलत समझते हैं कि लिखे मूसा पढ़े खुदा, यानी कि मूसा लिखे और खुदा पढ़े। हालांकि ये जो मुहावरा है वो है लिखे मूसा पढ़े खुद आ, यानी कि जो आपने लिखा है वो और कोई ना पढ़ सके, यानी कि जो और तहरीर ऐसी होती है कि आपके अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। जिस तरह बहुत दफ़ा होता है कि डॉक्टर्स कुछ लिख देते हैं समझ नहीं आता, तो डॉक्टर्स की जो लिखी होती है वो डॉक्टर्स जी बिल्कुल। तो ये जो मुहावरा है वो इस तरह से। और बहुत सी ऐसी जगहों पे मैंने लिखा, जब ये मैंने निकाला मुहावरा देखा था तब भी ये गलत लिखा हुआ था। लिखने में भी इसको गलत लिखते हैं और इसको प्रोनाउंस करने में भी वो गलती हो जाती है। जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ जो कि है भागते चोर की लंगोट। लंगोट ही सही। जी बिल्कुल ऐसा ही है। भागते चोर की लंगोट। आज के मुहावरे तो बड़े आसान हैं और इसीलिए हम आपके लिए ऐसे मुहावरे निकाल के लेके आते हैं जो कि थोड़ा सा आपके लिए होता है मुश्किल, लेकिन आज के मुहावरे बहुत ही आसान है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मुहावरे की तरफ। हमारा नेक्स्ट मुहावरा है साजे की हंडिया। साजे की हंडिया नहीं, ये नहीं डैश में फूटे। मीन्स के जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं या कंबाइन होता है, बीच में टूटे, यानी कि बीच में रह जाती है ना चौराहे में। जी बिल्कुल, बीच में ही रह जाती है कि जो पार्टनरशिप होती है या मिलजुल के जो होता है काम, ऐसा कोई भी आप काम स्टार्ट करते हैं आप मिलजुल के करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो वो मतलब तकमील को नहीं पहुंचता। बहुत कम ऐसा होता है लोग जो है वो उसमें जॉइंट फैमिलीज अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं। जी बिल्कुल, कि झगड़े उनमें बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। और वो नहीं, जॉइंट फैमिली को हम नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जॉइंट फैमिली में बड़े अच्छे भी रह रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से करते हैं। बहुत सारे हमने खुद भी मैंने देखे हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है और बहुत अच्छे तरीके से वो रहते हैं, बल्कि उनके लिए सेपरेट रहना मुश्किल हो जाता है। इस मुहावरे का ताल्लुक जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर लेके है। जी बिल्कुल, कि शराकतदार के साथ जो भी काम शुरू किया जाता है उसमें झगड़े वगैरह हो जाते हैं। जी, तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं आपको हमारे मुहावरे और हमारा ये सेगमेंट जो है वो पसंद आया होगा। जी, तो व्यूवर्स हमारे सोशल मीडिया लिंक्स स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप वहां पे जाके उनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिए गपशपनामा। जी नाज़रीन, जैसा ही कहते हैं कि रिश्ते जो हैं वो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ज़मीन पे रह के रिश्ते करवाना अपना कारोबार समझते हैं। इस कारोबार की वजह से बहुत सारे लोगों के जो घर के मामलात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं। और इस वाले से अगर हम बात करें तो हमारे माशरे में बच्चों के हवाले से, स्पेशली बच्चियों के हवाले से अच्छे रिश्तों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये लोग जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ये गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और बहुत दफ़ा लोगों को इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये एक कारोबार बन जाता है और इस कारोबार की वजह से ये लोगों के घरों में जाके रिश्ते लेके जाते हैं और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और अपनी सिर्फ दिहाड़ी के लिए, अपनी सिर्फ इनकम के लिए ये कुछ ऐसी चीज़ें भी बीच में मख्फी रखते हैं जो बाद में पता चलती हैं और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक रिश्ते करवाने वाले चाचा, जो कि जिनका मैरिज ब्यूरो नहीं है, जिनका कोई ऑफिस नहीं है, ये सिर्फ चलते फिरते जो है वो रिश्ते करवाते हैं। तो चलते हैं उनसे और बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है जी। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम वैसे तो सही नाम मेरा यकूब है। अच्छा। तो मुझे लोग कहते हैं कूबा दस्ती।
कुबा दस्ती। हाँ जी। ये दस्ती का क्या मतलब हुआ? दस्ती का मतलब ये है कि हम बड़ी जल्दी रिश्ता करवा देते हैं। अच्छा, इसलिए दस्ती कहते हैं। ठीक है। हाँ जी। रिश्ता मतलब कोई दफ्तर वगैरह है आपका, कोई बकायदा? उन्हें जी हमारा फिरदा टुरदा दफ्तर है। फिरदा टुरदा मोटरसाइकिल मैंने रखी हुई है। अच्छा। तो लोगों के साथ राब्ते में होता हूँ, तो जो मुझे अपने यहाँ नोट करवा देते हैं अपनी बच्ची के बारे में या बच्चे के बारे में मेरे पास लिखा होता है, तो फिर दूसरे लोग जो मुझसे रब्ता करते हैं तो उनमें से मैं चेक करता हूँ कि ये जो ये एज है, ये बच्ची की एज अगर 18 साल है तो ये 20 साल का लड़का है तो है भी उन जैसा ही, तो फिर मैं उनके पास चला जाता हूँ। अच्छा। तो उनसे बात करता हूँ। कब से कर रहे हैं ये कारोबार? ये जी कुछ 30-35 साल से हो रहा है ये काम। अच्छा। हाँ जी। तो इसके अलावा भी कोई काम करते हैं या सिर्फ यही काम है? इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है जी? अच्छा। इतना बेहतरीन काम है कि लड़के वालों के पास जाना है तो उधर भी खाना पीना भी है, दिहाड़ी भी लग जानी है जी। अच्छा। और लड़की वालों के पास जाना है तो उन्होंने भी शर्मिंदा दे देना कुछ ना कुछ। तो रोज तो अल्लाह का शुक्र है कि निकलते हैं तो दिहाड़ी लग जाती है। और रिश्ता तो फिर वो बात वहीं पे आके खत्म हो गई कि ऊपर मुकद्दर बनते हैं। अगर मुकद्दर बन जाते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं। कितने रिश्ते करवा चुके हैं आज तक? रिश्ते तो मेरे ख्याल में मैंने कोई 250-300 आज तक रिश्ते करवाए हैं। कितने कामयाब हुए हैं? ये मेरे ख्याल में कोई 2-3 ही कामयाब है, बाकी सारे की तलाक़ें हो गई हैं। क्यों? वो असल में होता है ये है ना जी कि जी हमें बताते हैं कि जी हमारा लड़का को आ रहा है, तो बाद में पता चलता है वो तो 2 बच्चों का बाप निकल आया है। तो फिर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं? ये मेरा काम तो नहीं है ना, मेरा काम तो देखे जी आपको लड़की दिखाना, लड़की वालों को लड़का दिखाना। अच्छा। ठीक है जी। उसके बाद जब आप आपस में मिलजुल जाते हैं, हाँ। देखते हैं कि जी हमें पसंद है लड़का, हमें लड़की पसंद है, तो मेरा काम तो खत्म हो गया ना। तो आप ऐसे लोगों को इंट्रोड्यूस क्यों करवाते हैं? जब जो लोग जिनकी ऑलरेडी शादी हुई है तो क्यों ऐसे रिश्ते लेके जाते हैं आप? वो बताएगा कोई तो पता लगेगा ना कि ये पहले ही ब्याह है। अच्छा। अगर बताया ही नहीं है किसी ने हमको कि भाई इसके पहले बच्चे हैं या एक लड़की है उसने पहले तलाक ली हुई है, वो तो हमें कहते हैं ये कुंवारे हैं, तो हमने यही आगे जाके कहना होता है। तो बाद में जब वो आपस में मिलजुल जाते हैं ना, एक दूसरे के घरों में आना जाना शुरू हो जाता है, खानदान वालों में, बरादरियों में, तो फिर पता चलता है कि ये मामला था। कितने पैसे लेते हैं एक रिश्ते के? और देखिए जी पैसे जो है ना, गरीब बंदा हो तो जो लड़के वाला होता है उससे तो 20,000 रुपया जो है ना रिश्ता तय करवाने का मिल ही जाता है। इतना होना भी चाहिए ना, 20,000 क्या चीज़ है। अच्छा। वो जो लड़की वाले होते हैं उनको 10-12,000 रुपया, चलो वो लड़की वाले हैं उनको थोड़ा लेस कर देते हैं। नहीं तो आपका कोई ना दफ्तर है ना कुछ है, तो ये रिश्ते मतलब कैसे आप लोग आपके ऊपर कैसे यकीन कर लेते हैं कि जी ये? देखो जी बात ये है कि देखो आप मेरे चिट्टे वालों की तरफ देखो, 30-35 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो अब जिन बच्चों की मैं शादियां करवा रहा हूँ ना, रिश्ते तय करवा रहा हूँ, उनके माँ बाप की मैंने करवाई हुई है, तो फिर मेरी बात सुनो, मेरी तो गारंटी बनती है ना। लेकिन आपने जो आपने वो एवरेज बताई है कितने ज़्यादा नाकाम रिश्ते हैं जो आपने करवाए हैं, तो उसका भी तो हो ना कि कम से कम कोई जो रिश्ते आपने करवाए हैं कोई कामयाब हुए हैं, फिर उनके आगे बच्चे हुए हैं, और फिर वो इस तरह की भी आप खुद ही बता रहे हैं कि इतनी शादियाँ करवाई हैं और इतनी नाकाम हो गई हैं। वो देखो जी नाकामी तो उनका अपना मुकद्दर है, कामयाबी उनका अपना मुकद्दर है। मैंने किसी का मुकद्दर तो नहीं बनाना ना, मैंने तो रिश्ता दिखाना है। और ना तो मैं मौलवी हूँ कि मैंने निकाह पढ़ाया उनका, मैंने तो ये कहा जी आप देख ले। तो लड़के वाले कहते हैं कि हमें लड़की पसंद है, लड़की वाले कहते हैं हमें लड़का पसंद है, तो गल तो मुकी ना। तो मेरी फीस दोनों तरफ से आई, सलाम अलैकुम। अब वो जाने उनका काम जाने, वो साल को शादी करें ना करें। दोनों तरफ से फीस लेते हैं? दोनों तरफ से होती है ना। रिश्ता हो तब लेते हैं ना, फीस के पहले ही ले लेते हैं? नहीं ये देखो जी रिश्ता तो जब इनका आपस में बैठ जाते हैं तो समझो कि इनका तय हो गया ना। हाँ। तय हो गया कि मंगनी मंगेवा जो होता है। हाँ। वो तो तय हो गया। हाँ। तो मेरी कहानी वहीं पे मुक गई है। ठीक है। अब देखे जी वो कहते हैं जी लड़का बाहर है, दुबई में है, वो तो 3 साल के बाद आएगा, इसका मतलब मुझे फीस 3 साल के बाद मिलेगी। अच्छा। मुझे तो उसी वक्त चाहिए ना, रिश्ता तय हो गया, सलाम अलैकुम जी, मैंने और रिश्ता करवाने जाना है। नहीं लेकिन मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप किसी को बताते हैं कि फलां रिश्ता है, वहाँ पे जाएं देखने के लिए, तो उनसे भी आप पैसे ले लेते हैं। आप भी रिश्ता हुआ भी नहीं होता, कोई बात भी नहीं हुई होती, और फिर भी आप वहाँ से पैसे ले लेते हैं। नहीं आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी। देखो जी मैंने अगर किसी को कहना है कि चलो जी आओ जी मैं तुम्हें काका दिखा के लाऊं, या मैंने कहना जी काकी दिखा के लाऊं, तो पेट्रोल लगता है मोटरसाइकिल पे, मोबाइल भी यूज होता है, टाइम भी यूज होता है। कारोबार है ना, वो तो तब ही लेंगे ना जब आप पूरा रिश्ता करवाएंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कारोबार है ना। मैं तो कहता हूँ देखो जी आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ, तो वो उनको दिखाने के लिए लेके जाना है तो खर्चा तो आना ही है ना।
तो खर्चा मैंने तो नहीं करना ना, खर्चा तो उन्होंने करना है। मतलब अगर रिश्ता हो या ना हो आपकी मौजें लगी हुई हैं? नहीं, मौजे वाली बात तो नहीं है। देखिए जी, बंदा दिहाड़ी भी लगाने जाता है, मजदूर जो सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक 1200-1300 रुपया लेके आता है। अल्लाह के बंदे, जब तो हम भी तो काम ही करते हैं रिश्ता ना। करवाओगे तो फिर ही बेचारों से पैसे लोगे ना, हो सकता है कुछ वो अलग फीस है। अच्छा, वो हमारी अलग फीस है। वो जब रिश्ता तय हो जाना है ना, उन्होंने कह देना है जी, कुड़ी वालों ने, मुंडे वालों ने, कि जी हमें पसंद है जी, तो फिर उनसे मैंने फीस अपनी ले लेनी है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये तो खर्चे हैं। पसंद ना हो, फॉर एग्जांपल आप पहले ही कहते हैं कि जी जाएं वहाँ पे, रिश्ता आपको लेके जाना है, मैंने वहाँ पे जाके कहते हैं कि जी हमें पसंद नहीं आया, फिर भी तो आप पैसे लेते हैं ना। तो कोई बात नहीं, उनको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो पसंद है ना, मुझे तो खर्चा दो ना। अच्छा, आपने मैंने तो दिखा दिया है ना। आपने शादी करनी है? नहीं, मैंने तो दिखा दिया ना। मैं, मेरी जो पसंद है वो यही है। मेरी बात भैया आप उलझाओ मत। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे सफेद पोश भी लोग होते हैं जो अपनी बच्चियों का रिश्ता करने के लिए वो करते हैं, और वहाँ पे जाके अगर उनको पसंद नहीं आता तो फिर क्यों फीस लेते हो आप उनसे, क्यों पैसे लेते हो? भाई देखे, फीस तो तब लेनी है जब रिश्ता तय हो जाना। एक पसंद ही नहीं आया रिश्ता, हाँ, वो काके वालों को काकी पसंद नहीं आई है, हाँ, तो मैंने दूसरी काकी दिखानी है उनको फिर। अच्छा, है जी, तो खर्चे नहीं आने भी आप ले लेते हैं ना। वो कहते हैं जिस तरह आप ये बता रहे हैं, पेट्रोल। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी, जाना है। जितने मतलब किराया भाड़ा तो लगता है ना। जितने रिश्ते आप करवाएंगे या ले दिखाएंगे, उनको पैसे तो आप लेंगे ना। ले रहे हैं वो तो लेने हैं जी, पैसे के बगैर तो बंदा नहीं चलता। चाहे आप 50 रिश्ते दिखाएं, उनको पसंद आए, तो वो पैसे 50 के आपने लेने। भाई मैंने देखे, मेरी बात सुने, अब जो हमें कहते हैं, अब जरा गौर से बात आपने सुननी है। जो हमें कहते हैं रिश्ते के लिए कि जी हमारी बच्ची है, हमने रिश्ता करना है, या हमारा बच्चा है, हमने उसका रिश्ता करना है। आखिर उनके माँ बाप होते हैं, उनके बड़े होते हैं, उनका खानदान होता है, उनकी बरादरी होती है, कोई कौम होती है, कोई शहर होता है, कोई जिला होता है, कोई सूबा होता है। वो उनको अपने किसी भी चक्कर में कोई रिश्ता नहीं मिलता तो हमें कहते हैं ना वो। इसका मतलब ये हुआ कि उनको अपने ही पसंद नहीं करते हैं। आप उसका गलत फायदा उठाते हैं। नहीं, गलत फायदा तो हम क्यों उठाएंगे? हमने तो फिर भी उनका काम किया, उनसे जो नहीं हो सका। वो खुद अपने आप से, अपने खानदान में तो रिश्ता ढूंढ नहीं सके, नहीं ऐसा तो ना उनको मिला। जरूरी नहीं है कि मतलब उनको पसंद हो सकता है उनके खानदान वालों को ना पसंद हो, वो ना करते हो, कोई मजबूरी के तहत ही घर से बाहर निकलता है ना, तो फिर आप देखें जी, अब देखें, हमने तो जाके लड़की वालों को कहना होता है कि ये मुंडा बड़ा चंगा है जी, काम करता है जी, चाहे वो बेहतरीन है जी, उसमें 100 बुराइयां, चाहे 100 बुराइयां, देखे जी, वैसे बड़ी प्रॉब्लम, वैसे बहुत ज्यादा झूठ बना के उधर बताना, उधर बहुत तारीफें करना उस टाइम ताकि रिश्ता हो जाए, लेकिन ये है कि बाद में नहीं, हम सच बोलते हैं। यही बेसिक वजह होती है जिसकी वजह से बाद में डाइवोर्स तक बात जाती है। हम तो सच बोलते हैं ना, हम तो बोलते हैं सच कि आपने जो कहा है कि आपका छोटा भाई है, तो वो जी ये काम करता है, इतना पढ़ा हुआ है, इतनी इसकी उम्र है, ऐसा है, तो मैंने वही बताना है ना। आप किस चीज के पैसे लेते हैं? लोग आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, आपके साथ जाते हैं। हाँ। इसका मतलब ये आपने चिट्टे जो बाल किए हुए हैं इस वजह से तो नहीं किए ना, धूप में तो नहीं किए ना? नहीं, खुद बताया है कितना अरसा आपने ये किया। मैंने कोई धूप में नहीं किए ना, मेरे ऊपर आटा डाला है किसी ने, ये देखो मेरा तजर्बा है। लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, हाँ कि आप उसकी बिना पे आपके ऊपर लोग बिलीव करते हैं आपसे, हाँ जी, फिर आपको ये जिम्मेदारी देते हैं कि हमारी बच्ची का रिश्ता देखें, हमारे बच्चे का रिश्ता देखें, हाँ, आपके ऊपर एक ट्रस्ट करते हैं, तो आपको चाहिए कि पहले से अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करें ना, उनको फिर लेके जाएं अगले बंदे के पास कि जी मेरी तसल्ली हो गई है, अब आप तसल्ली देखो जी, बात ये है कि आजकल लोग क्या करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। हाँ, आजकल लोग इतने सोल हो गए हुए हैं, हाँ, कि वो उठ के कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जी घर बैठे सारे काम हो जाएं, ऑनलाइन सारे काम हो जाएं, है जी। और वो लोग जो होते हैं ना, उनका सारा काम हमें करना पड़ता है फिर। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं, हमें कहते हैं जी आप लड़का दिखाएं, हम कहते हैं आए जी, हमने उनसे खर्चा वर्चा ले लिया, लड़का जाके दिखा दिया, अगले दिन वो उस लड़के की पूछताछ खुद करते हैं जाके, वो गली मोहल्ले से पूछते हैं यार ये साथ वालों का जो मुंडा है ये कैसा है, तो वो देखे कोई भी गलत नहीं बताता, वो बता देते हैं कि जनाब ये करता है काम, नहीं करता, आवारा फिरता है, शादीशुदा है, नहीं है, जो भी है वो बता देते हैं उनको। ठीक है जी। इसी तरह ही जो मुंडे वाले होते हैं वो भी पता करते हैं कि हमने जो रिश्ता यहाँ पे करना है और फलां घर है उनकी लड़की के साथ, तो आप ज़रा बताएंगे हमें उनके बारे में, तो उनके बारे में वो बता देते हैं कि लड़की तो चलो चंगी है, उसका बाप ठीक नहीं है, भाई ठीक नहीं है, कोई बेटा ठीक नहीं है, तो वो बता देते हैं। हाँ। तो वो जो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्या कह रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन, वही जो आप कह रहे हैं वही होगा। तो वो आपस में कर लेते हैं, हमारा काम सिर्फ दिखाना है
कि देखो जी वेख बखा के और हमें फारग करो। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात को भी ज़रा समझने की कोशिश करें। आप अब कह रहे हैं लोग 100 लोग हैं नहीं जाते, तो वो तो इसलिए नहीं जाते, आगे जब जाएं तो उनको पता हो कि जो इन्वेस्टिगेशन आपने की है वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं, फिर अपना टाइम निकाल के वो जाते हैं और वहाँ पर रिश्ता देखते हैं, ठीक है ना। तो आप ही अगर उनको पहले से गाइड कर देंगे कि 100% नहीं तो मतलब 80% आप कह दें कि जी मैं मुतमईन हूँ, 20% आप ज़रा देख लें, पूछ लें, जो भी आप पूछ गुछ कह रहे हैं, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर बात है वो जाएंगे और सारा कुछ। हर बंदा यही कोशिश करता है कि उसकी बेटी का रिश्ता जहाँ पे या बेटे का रिश्ता हो, लोग अच्छे होने चाहिए। हाँ, ये हर एक की यही ख्वाहिश होती है। हाँ। कि हम अगर अपने काके का ब्याह करें, जिस चीज़ के लिए पैसे ले रहे हैं वो ज़रा अपने ऊपर हलाल किया करें ना। नहीं देखो जी, हलाल की जो बात है कि गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे वो बॉर्डर के करीब पिंड में जाना हो या फिर शहर में गलियां गलियां घूमना हो, तो देखे मेहनत तो होती है ना। तो अल्लाह के बंदे पैसे लेते हो ना, आप उसके फ्री थोड़ी करते हो, आप खुद बता रहे हो। देखें जी पैसे, वही मैं भी वही कर रहा हूँ ना कि पैसे आएंगे तो मैं निकलूंगा ना, जो पैसे ही नहीं आने थे मैंने की लड़े निकलना। अच्छा, कोई बंदा देख नहीं रहा, वैसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप मुतमईन हैं, आप जो रिश्ते ये करवाते हैं वो आप खुद मुतमईन होते हैं कि यार मैं ये जो रेकमेंड कर रहा हूँ रिश्ता ये बिल्कुल ठीक है, या पैसों की खातिर कहते हैं यार ठीक है मैंने दे दिया, आगे से जो भी होगा। बंदा कोई नहीं देख रहा? नहीं, बंदा सारे अन्य हैं, कोई सारे अन्य। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, सच बताना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ। आपने आगे मेरी गल को डोलना नहीं है कहीं आगे, ठीक है, मेरी गौर से सुन ले बात ये है कि हमारे माशरे में ये लोग जो है ना ये अद्धे अन्ने हैं अकल के। अच्छा, अकल के अन्ने हैं ये लोग। हाँ। ये हमको जो कहते हैं कि यार रिश्ता, देखिए मैं आपके सामने हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं, मांगू उठा ठोकता हूँ, ठीक है, सहन भी नहीं मुझे करने आते। अच्छा, स्कूल ही नहीं गया। हाँ, तभी तो ये काम कर रहे हैं। मैं वही आपको दस रहा हूँ ना, आप कहते हैं कि कोई नहीं सुन रहा। तो आपको तो बताना है ना, मैं स्कूल ही नहीं गया, मुझे स्कूल छोड़ के आया, मैं भज गया, फिर मैं बड़ा हो गया, मुझे काम पे छोड़ के आए, मैंने असल बात बताया ना आप। मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने तो काम सीखा ही कोई नहीं है। हाँ। अब मैं ये सोच रहा था कि जवानी मेरी गुजर रही है। हाँ। तो मैंने करना क्या है, तो किसी बंदे ने मुझे आख्या कि तुम ना रिश्ता करवाया करो। हाँ, ये तो मैं उधर टुर पिया, थोड़ा। तो अब तो मुझे आदत पड़ गई है ना, अब तो मैं कहता हूँ कि जी आप कहें कि रिश्ता करना है, ये अंधा भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, लंगड़ा भी है, पोलियो भी है, से मैं उसका भी रिश्ता करवा दूंगा, ठीक है। ऐसा होता है, असल ऐसा होता है ना। अब देखे मुझे जैसे बंदे को कोई कहेगा रिश्ता करवाओ मेरी बेटी का या मेरे बेटे का, तो मेरे पास तो उसी तरह के रिश्ते ही होने हैं ना। मेरे पास कौन सा कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर आ जाना है, कोई वहाँ पे अफसर लगा होना लाइट बैंक का। अच्छा, जो मैंने करवा देना। लोग आपसे रब्ता करते हैं इस हवाले से? लोग रब्ता करते हैं तो उनके मैं रिश्ते के लिए टोर पड़ता हूँ ना। अच्छा, यानी कोई नंबर वगैरह फैलाए हुए हैं आपने? क्या वारदात जी मैं तो घर घर जाके ना खुद कई दफ़ा कई घरों में चलेंगे, कुंडी खड़काई, उन्होंने समझा बाहर फकीर है, कहते हैं माफ़ करो। ओ मैं कहा भाई माफ़ करने वाली बात नहीं है। हाँ। और मैं रिश्ते करवाने वाला चाचा हूँ, कुबा दस्ती। अच्छा। तो नाम तो सुना ही होता है उन्होंने। वो कहते हैं हाँ अच्छा तुम हो कुबा दस्ती, तो कुब किधर है तुम्हारा? और मैं कहा मेरा कुब की वजह से कुबा नहीं हूँ, वैसे कुबा नाम है। तो वो कहते हैं अच्छा आओ बैठो, वो कोई लस्सी पानी पिलाते हैं मुझे, और फिर वो खुद ही बता देते हैं कि हमारी एक लड़की है, उसको तलाक हो गई है, उसकी शादी करनी है, एक बेवा है उसकी शादी करनी है, एक बेचारी उसका कद ही छोटा सा है उसके लिए कोई रिश्ता ढूंढना है, एक है बेचारी ब्लैक रंग की है काले रंग की उसका रिश्ता ढूंढना है, एक बेचारी का पाँव नहीं है, एक बेचारी है उसका हाथ टूटा हुआ है। अब इस तरह के रिश्ते भी तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ना। वो बेचारियाँ 30-35 साल की घर में बैठी हो जाती हैं। अच्छा, उनकी ये चीज़ें आपको उनकी ये महरूमी नहीं नज़र आ रही है, उसको भी आप कैश करते हैं? भाई देखें मेरी बात सुने, आप फिर वही बात कर रहे हैं, तो ये सारे मीटर तो चलता ही है ना जब बंदा चल रहा होता है तो फिर अच्छा, चले आखिर पे आप ये सवाल में जवाब दें इस बात का कि जब किसी का रिश्ता ख़राब होता है या तलाक पे बात जाती है या किसी का घर टूटता है, तो जो बुरा भला लोग आपको कहते हैं, हाँ जी, शर्म महसूस नहीं होती या उसकी? नहीं, वो पहले तो शर्म आती थी, पहले बहुत शर्म आती थी, बल्कि लोग गालियाँ निकालते थे, बुरा लगता था। अब आदत बन गई है, अब पहाड़ में जाए कोई गालियाँ निकाले जो मर्जी करे, मैंने अपना खर्चा लिया, मैं आ गया हूँ भाई, तुम्हारा मुकद्दर जाने, तुम्हारा नसीब जाने, ऊपर वाला अल्लाह लगा है सब। आपके बच्चे हैं? नहीं जी मेरे बच्चे नहीं हैं, बस मैं बची गया हूँ। मतलब आपने शादी खुद नहीं की? नहीं, मैंने शादी की थी, मैंने भी शादी की थी,
वो बाद में जो है ना उन्हें पता लगा कि वो तो अन्य लोग थे और पता नहीं वो अपनी ना वो लड़की को ना अपने घर ले गए वापस, उन्होंने भेजा ही नहीं है मेरे पास। ये लोगों से इसका क्या कहते हैं अपना गुस्सा जो है वो लोगों पर निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, गुस्सा मुझे है ही नहीं है, चंगा हो गया जनाब, चंगा हो गया। हमें किल घर छपाई रखी नहीं हर वेले। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी हमारे गेस्ट की, और मेरा ख्याल है कि ऐसे पहले कि मैं कुछ बोलूं आप लोगों ने खुद ही इस चीज़ को जज किया होगा, और ये फ़ैसला जो है आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसका क्या फ़ैसला करते हैं। डेफिनेटली हमारे माशरे में रिश्तों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसे लोग जो कि इस तरह के फ़ायदे उठाते हैं इनसे बचना भी हमारा ही फ़र्ज़ है। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।